नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज और भी जो ऑप्शन रिलेटेड चीजें हैं उन उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, तो अभी का जो सेशन है उसमें मैं कुछ आपसे खास डिस्कस करने वाला हूँ मार्केट सिनेरियोज के बारे में। ठीक है, अभी देखिए कि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है, आप देखोगे कि काफी लंबा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। राइट फ्रॉम अक्टूबर से हमने देखा है कि मार्केट पूरी तरीके से करेक्शन उसमें आया हुआ है। सो यहाँ पर आप देखिए कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी भी आप देखोगे वो 26,000 का लेवल उसने टच किया था। उसके बाद आप देखोगे कि उसने पूरा लो लो बना बना के वो 22,000 तक आगे आ चुका था। ठीक है, वहीं पर बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे उसने भी 54,000 का जो लेवल उसको टच किया था, वहां पर क्रॉस भी किया था। उसके बाद आप देखोगे उसने पूरा लो लो बना के वो भी 48,000 तक आ गया था। तो आप देखोगे कि जो करेक्शन है, ठीक है, निफ्टी में वो नियरली अबाउट 4,000 पॉइंट्स का हुआ था, एंड वही बैंक निफ्टी में 6,000 पॉइंट्स का हुआ था। और बाकी भी जो इंडेक्सेस है उसमें भी इसी तरीके का करेक्शन आपको देखने को मिला। ठीक है, अभी लोगों का इस करेक्शन के दौरान बहुत सारे सवाल रहते हैं। ठीक है, अब वो सवाल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लोगों का सवाल ये होता है कि ये करेक्शन जो कर रहा है ये कब तक करेगा, राइट, और कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, और अगर ये जो कंटिन्यूएशन कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूएशन कर रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि मुझे कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, वो इस बारे में सोचते हैं। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, भले डाउनवर्ड से अप ट्रेंड है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बारे में जरूर सोचते हैं। ठीक है, तो ये जो एक सिंपल सा आंसर नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर लेवल से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, कुछ चीजों को हम चीजों को रिलेट करेंगे और देखेंगे टाइम के मुताबिक भी किस तरीके से काम करता है, वो भी चीजें डिस्कस करेंगे। कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी हम निकालेंगे, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से कैसे जो एक मैं कहूँगा कि न कि सिर्फ स्टॉक इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे जो इंडेक्स है उसने परफॉर्मेंस दिया है, कैसे इंडेक्स ने पूरा मंथ ऑन मंथ वाइज कैसे उसने मूवमेंट किया है, कैसे वो वापस से करेक्शन हुआ था और कैसे वहां से वापस से रिवर्सल हुआ था। ठीक है, और ये भी हम देखेंगे कि जो लोगों का सवाल है कि अब भी खास करके लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी जो निफ्टी यहाँ से 22,800 से पूरा ऊपर चला गया है और बैंक निफ्टी भी आप देखोगे 48,000 से ऊपर चला गया है, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? ये अभी क्या मैं सोच सकता हूँ कि रिवर्सल है, अभी पूरा बाइंग बाइंग ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या और बाइंग करना चाहिए? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो साथ में हम अलाइन करेंगे और एक पर्टिकुलर डिसीजन पर हम आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम डिस्कस करते हैं। लेट मी शेयर इट। ओके, सो ये रहा मेरा स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के बारे में मैं पूरा बात करूंगा, स्टॉक के बारे में नहीं बात करूंगा यहाँ पर। तो निफ्टी हो गया एंड बैंक निफ्टी हो गया। तो क्या करेक्शन जो है वो कोई नई चीज तो नहीं है हमारे लिए, राइट? करेक्शन तो नई चीज है नहीं। अभी आप देखोगे करेक्शन मेजोरिटी ऑफ द टाइम करेक्शन बहुत मतलब मैं कहूँगा कि बहुत डिवास्टिंग भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि 2008 में जो करेक्शन हुआ था, कोविड के दौरान जो करेक्शन हुआ था, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी अगर 2008 का मैं डेटा ले लूँ, ठीक है, उसका 2000 जो 12 से 14 जो हुआ था उसके बारे में बात करूँ, उसमें कुछ दौरान हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो कोविड पीरियड के दौरान हुआ था उसमें भी मैं बात करूंगा, और जो अभी हो रहा है, ठीक है, राइट ऑन 2024 से 25 तक जो हो रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए जो करेक्शन होता है, ठीक है, करेक्शन आप देखोगे मार्केट 10% से ज्यादा गिरता है तो वहां पर हम करेक्शन की बात करते हैं कि करेक्शन पूरा हो चुका है। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर फिगर है इसी को कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट 10% करेक्ट हो चुका है, चलिए अब यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि 2008 में मार्केट 10% करेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, 10% सिर्फ एक दिन में करेक्ट हो गया था, राइट? मार्केट ओपन ही हो रहा है, 10% डाउन वैसा हो गया था। ठीक है, तो मार्केट आप देखोगे कि उस टाइम पे मैं कहूँगा कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ पर 8-9,000 ऐसा कुछ अराउंड उसके पास चल रहा था। ठीक है, वहां से वो गिर के 4,000 पर आया था। तो दिस इज नॉट लाइक 10% करेक्शन, ये 50% करेक्शन का था। ठीक है, खैर उस समय का सिनेरियो बिल्कुल अलग था। उस समय आप देखोगे यूएस में स्कैम आया था, जो एमबीओज है, ठीक है, एंड जो लीमन ब्रदर्स है, उसकी वजह से आप देखोगे पूरे दुनिया में मार्केट का असर दिया था। ठीक है, हम इसी चीज को लेकर आज का जो चीज है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
जो वो सारी चीजें क्रैश हुई थी, मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां से आप देखोगे कि इंटरनेशनल मार्केट ने पूरे दुनिया को असर किया और काफी ज्यादा आप देखोगे कि मार्केट में करेक्शन आई, ठीक है। फिर आप देखोगे 2012 2014, ठीक है, मैं आपको डेटा दिखाऊंगा वहां पर। तो इस दौरान भी मार्केट काफी करेक्ट हुआ, कोविड के दौरान तो पूरी दुनिया ने देखा, और अभी भी यहाँ पर हमने मार्केट करेक्शन देखा, ठीक है। यहाँ पर हम चीज क्या देख रहे हैं कि हम मंथ के हिसाब से देखते हैं, मंथ के हिसाब से, ठीक है। आप देखो कुछ चीजें ना रिपीट होती है, ठीक है, कुछ चीजें रिपीट होती है। आप देखोगे कि ज्यादातर जो करेक्शन है, ज्यादातर जो करेक्शन आप देखोगे वो ठंडी के दौरान ज्यादा आता है, मतलब कि विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन के दौरान करेक्शन आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और वहीं पर आप देखोगे जो रिवर्सल है वो मार्च के हिसाब से आपको ज्यादा दिखेगा, राइट। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये करेक्शन रिवर्सल कैसे हुआ है, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बताया 2008 का जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है। अभी आप देखिए जो प्राइस है इट वाज अराउंड 10,000 है, बैंक निफ्टी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी 9-10,000 के आसपास था, ठीक है। तो देखिए 10,000 वहां से करेक्ट होके कहाँ पर आया था, 4,000 पर आया था, ठीक है। 50% करेक्शन नहीं हुआ, 60% करेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, बाउंस बैक देखिए कैसे हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अभी आई एम सॉरी, वहां पर मैंने 2012 2011 की बात थी, तो 2011 में देखिए वापस से करेक्शन यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है। पूरा देखो पूरा साल पूरा डाउन साइड था, मतलब 12,000 से गिर के वो 8,000 पर दोबारा आया। तो ये अराउंड 30% करेक्शन यहाँ पर आया, ठीक है, फिर से क्रैश हुआ। फिर देखिए 2013, ठीक है, थोड़ा सा मेरा टाइम वहां पर गलत हो गया है, बिकॉज यहाँ पर 2000 मैंने थोड़ा ब्रीफ में एक रेंज बनाने की कोशिश करा था, मतलब एक जो साल का है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2012 ये बिगनिंग में ऊपर गया, फिर देख सकते हो 2013 वापस से वहां पर ये नीचे आया करेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि जो रिवर्सल है, ठीक है, ज्यादातर अभी देखिए 2012 है, यहाँ पर देखिए मार्च के दौरान यहाँ पर रिवर्सल आया था। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये मैं कहूंगा कि जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च अप्रैल, यहाँ से देखिए वापस से उसको एक बाउंस बैक मिला। अभी ये चीज क्या 2013 में वापस से कंटिन्यू किया, नहीं किया, देखिए 2013 में कंटिन्यू नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम जब भी करेक्शन आया है, ठीक है, करेक्शन के बाद 2 बार यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तीसरी बार करेक्शन हम देखते हैं, राइट। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैंने आपसे कहा कि मार्च में रिवर्सल, आप मार्च में रिवर्सल यहाँ पर देख रहे हो, तो ये मैं करेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ऑलरेडी ट्रेंड उसका ऊपर है वहीं से आप रिवर्सल उसमें देख रहे हो, ठीक है। अभी अगर आगे का हम डेटा देखते हैं 2009, ये देखिए 2009 13 ओके 14, ये देखिए 14 में ऑलरेडी वहां से देखते हो ठंडी के टाइम से ही वहां सर ऊपर बाउंस बैक करना शुरू किया। ये देखिए 16 के टाइम पे ये जो मार्केट करेक्ट हुआ पूरा 2015 में पूरा नीचे है, 16 में देखिए अगेन ये देख सकते हो कि मार्च से वापस से रिवर्सल यहाँ पर हुआ है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, 16 में देखा, अभी देखिए ये जो बिग वाली कैंडल है ये आप देखोगे, ये करेक्शन आप देख सकते हो यही कोविड के टाइम पे, ठीक है, मार्च में, और उसके बाद अप्रैल मई में यहाँ पर वापस से बाउंस बैक करना शुरू किया, ठीक है। अभी ये करंट सिनेरियो है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से करेक्शन, इन सब के मुकाबले में ये करेक्शन कुछ खास है नहीं, राइट, कुछ करेक्शन खास नहीं है। वहां तो 30-40% वहां पर करेक्शन हुआ था, यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर है नहीं। अभी हम ये चीज देखेंगे कि जो करेक्शन जो इसमें हुआ है, ठीक है, और मार्च जो हुआ है, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, मतलब कि क्या ये चीज को रिपीट करने वाला जो 2008-16 इन सब में हुआ था, क्या इस चीज को रिपीट कर सकता है, राइट। क्योंकि 10% अभी हुआ है, थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक कर रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट हो सकता है कि वापस से नीचे आ जाए, ठीक है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हम जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कि मार्केट में जो मेजर प्लेस होते हैं एफ आई एस डी आई एस वो सारे काम करते हैं, राइट। अभी एफ आई एस वाले डेटा, जो एफ आई एस वालों का जो पोर्टफोलियोज होता है, फिर डी आई एस वालों का पोर्टफोलियो होता है, तो एक स्ट्रॉन्गर पोर्टफोलियो होता है। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी एक पुराने सेशन में कि जो एफ आई एस डी आई एस है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, वो कभी भी आप देखोगे एक साथ पूरा मनी एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, वो स्टेज मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, स्टेज मैनर में इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेज मैनर में करते हैं, वो किसी भी रैंडम कंपनी में जाके इन्वेस्ट नहीं करते हैं, किसी भी रैंडम कंपनी में ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं कि जो स्टॉक है उसको पर्टिकुलरली, जो भी स्टॉक को पिकअप करना चाह रहे हैं उसको एनालिसिस करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं कि इनमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं या नहीं, ठीक है।
अभी ग्रोथ फैक्टर्स के लिए ये पूरा फंडामेंटली वो लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसमें वो चीज़ क्या देखेंगे कि ये जितने स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनको वो स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, इनके फाइनेंसेस क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसी के बाद वो ये भी देखेंगे कि जो कंट्री का लॉ है वो क्या कह रहा है, वो उसके फेवर में है कि नहीं, जो भी कुछ रिसेंट चेंजेस हुए वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली सबसे मेजर पार्ट होता है, ठीक है, कि वो कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, वो कंपनी के हाथ में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे रेशियोज वो एनालिसिस करते हैं, तब जाके वो डिसीजन लेते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकूँ। तो धीरे धीरे जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आप देखोगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, और एक जगह जाके जब ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वहां पर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है। तो ये जो छोटा छोटा आप देख सकते हो जो डाउन साइड यहाँ पर आ रहा है, ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है ज्यादातर, जो छोटा छोटा जो डाउन साइड आ रहा है यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर वो बुक करने के बाद फिर से कहीं पर वो अपना पोजीशन बनाते हैं। अभी जो एकदम से पूरा नीचे आता है, जाहिर सी बात है पूरा पैसा पुल आउट हो रहा है, ठीक है। अभी जो पैसा पुल आउट होता है तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी जगह कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जो मार्केट उनको काफी लुक्रेटिव लगेगा वहां पर करेंगे। जैसे कि अभी हांगकांग मार्केट उनको लुक्रेटिव लग रहा है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, बहुत सारा पैसा ऐसे अक्टूबर में पुल आउट करना शुरू किया, वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। मेजोरिटी ऑफ द क्रैशेस जो हुए हैं और जो करेक्शन यहाँ पर हुए हैं वो ज्यादातर आप देखोगे कि डोमेस्टिक एज वेल एज दोनों, जो मैं कहूंगा इंटरनेशनल, दोनों का असर यहाँ पर हुआ था। अभी आप इसमें क्या देखोगे, जो करंट सिनेरियो है, ठीक है, इसमें आप एक चीज देखिए कि इंटरनेशनल जो है उसका असर है, ठीक है, बट उतना बड़ा असर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि इंटरनेशनल सिनेरियो वहां पर क्या कह रहा है कि टैरिफ वॉर हो रहे हैं, ठीक है, यूएस और बाकी कंट्रीज के बीच में, तो ऑब्वियसली इंडिया भी उससे असर होगा, ठीक है। लेकिन कई जगह जो वॉर्स हो रहे हैं उसका भी असर हमें देखने को मिला, लेकिन वो चीज ऑलरेडी फैक्टर कर चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पर वो चीज क्या हो रही है, अभी आप देखोगे कि मेजर जो फैक्टर है वो नहीं है इंटरनेशनल का, ठीक है। अभी आप देखोगे करेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर की ओर वापस से जाने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है ये अभी यहाँ से ऊपर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अभी देखिए एक रेंज होता है, ठीक है, जो हम बनाते हैं जहां पर ट्रैप होता है, तो जैसे 52,000 52,200 300 जो इसका रेंज था, अगर ये उसको ऊपर ब्रेकआउट करके जाता तो वहां पर जा सकता था, ठीक है, लेकिन वहीं से वापस से रिवर्सल कर रहा है। तो क्या ये जो चेंजेस हुआ है अभी, क्या ये स्ट्रॉन्ग एकदम बाइंग साइड की ओर है, हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो ऊपर जितने भी जा रहे हैं कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कि मार्केट पूरे तरीके से बुलिश ही रह सकता है, अनलेस कुछ इसी के साथ कुछ बदलाव ना है, हम ये नहीं कह सकते। क्या मार्केट बैरिश रह सकता है, क्योंकि कई लोग ये सोचे कि अभी फरवरी में, अक्टूबर के बाद फरवरी में, कि हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, उन्होंने शॉर्ट भी बनाया और अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अभी तो हमने शॉर्ट बनाया था, अभी वापस ये ऊपर जा रहा है, अभी बताया अभी हम इसमें क्या करें, राइट। तो आप देखोगे कि जो मार्केट एक तरीके से जो इसने पुल बैक किया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है। ये देखिए यहाँ पर जो मार्केट जिस तरीके से नीचे है, अभी देखिए राइट फ्रॉम ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी मार्च देखिए पूरा जितना भी करेक्शन फरवरी में हुआ था और जितना भी करेक्शन आप देखोगे जनवरी में हुआ था, पूरा कवर करके एकदम ऊपर है 51,800, ठीक है। ये मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। अभी ये जो रेजिस्टेंस का यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है कि आई एम सॉरी, ये जो लाइन है ये प्रीवियस डेटा, मतलब ये सब जो डेटा है इन्हीं के बेसिस पर बना हुआ है, ठीक है। अभी उसके ऊपर सस्टेन करके जब यहाँ पर नीचे आया तो वापस से पूरा बाउंस बैक किया, ठीक है। तो डेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, डेटा यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस था यहाँ पर आके इसने टच किया, ठीक है। अभी ये अगर इस लेवल को यहाँ पर और भी नीचे ब्रीच करता है तो हम कहीं पर देख सकते हैं कि हो सकता है कि और ये भी नीचे जा सके, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जोरदार पुल बैक मिला हुआ है, तो हो सकता है कि ये अप ट्रेंड हो, लेकिन अप ट्रेंड कहाँ तक हो सकता है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो ऊपर एक रेंज दिख रही है 52,200 के आसपास, तो हो सकता है कि 52,200 के आसपास ये जाके हो सकता है रिटर्न आ जाए। अगर उसको उसने ब्रीच किया तो हमें एक नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो जो आज का सिनेरियो है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, आज का जो सिनेरियो है मैंने वहां पर कहा कि कोई भी जो स्टॉक है, इंडेक्स है, हम अगर उसको हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट हम देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसका असर क्या हो सकता है वो हमने देखा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी हमने देखा यहाँ पर, राइट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग करके उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर डेटा देखेंगे कि डेटा यहाँ पर क्या कह रहा है। अभी जो पार्टिसिपेंट डेटा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट डेटा आपको क्लियरली बता रहे हैं कि फिलहाल
FIDS क्या कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टूल्स में जाएंगे और पार्टिसिपेंट डेटा को देखेंगे। तो पार्टिसिपेंट डेटा भी आपको क्लियर पिक्चर देता है, अभी देख सकते हो बाइंग यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा 13 माह से यहाँ पर धीरे 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 इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। और जो सेलिंग है वो देख सकते हो धीरे धीरे किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, तो ये असर दिख रहा है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट डेटा कहीं ना कहीं देख सकते हो इंप्रूव हो रहा है, देख सकते हो कि राइट 13 को 55,000 था, 85,000 यहाँ पर मेरे बायर्स बढ़ चुके हैं। और जो सेलर्स थे 2,40,000 के आसपास थे, तो 1,80,000 पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो एक में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक में डिक्रीज, एक जो डिक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से आप देखोगे कि मार्केट में हमें एक जोरदार ऊपर की ओर डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्या इतना स्ट्रांग रह सकता है, ठीक है, ये आने वाला कल ही बताएगा कि कितना स्ट्रांग रह सकता है। राइट नाउ डेटा तो कह रहा है कि अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी जो फ्यूचर डेटा वो भी कह रहा है अप ट्रेंड है। अगर हम इसमें फ्यूचर डेटा में अगर हम जाते हैं, जस्ट अ मिनट, फ्यूचर डेटा अगर हम जाके बिल्टअप स्किप सिंबल यहाँ पर आके फ्यूचर वाइज देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आके हम बैंक निफ्टी में चेक करते हैं, तो देखिए ये डेटा भी आपको बैंक निफ्टी में फिलहाल कवरिंग है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप है। निफ्टी को देखते हो जो मेजर इंडेक्स है, ऑलराइट, निफ्टी में देखिए फिलहाल तो डेटा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है ज़्यादातर, लॉन्ग बिल्टअप अभी आज का बना हुआ है, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादातर है। तो फिर भी बिल्टअप मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो मार्च, स्पेशली मार्च से बिल्टअप काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बुलिशनेस है, तो लोग इसका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन हमें सतर्क रहना, हमें इतना ज़्यादा इसमें क्वांटिटी नहीं लेनी है, इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि नेकेड पोजीशन ऐसा मत बनाइए कि कहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सके, ठीक है। अभी भी हमें बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा गैप अप हो रहा है, फिर नीचे भी आ जा रहा है, गैप डाउन करके थोड़ा सा ऊपर कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि गैप अप को फॉलो ही कर रहा है, कई बार ऊपर से जाके नीचे भी आ जाता है, तो काफ़ी लोगों को नुकसान देखने को मिलता है, राइट। सो आज के सेशन में हमने देखा कि जो मार्केट है पिछले कुछ सालों का, ठीक है, मैंने कुछ 10-12 साल यहाँ पर मैंने निकाले, तो 10-12 साल का जो डेटा है उसके हिसाब से कैसा काम कर रहा है। हमने देखा कि कौन से मंथ में ज़्यादातर रिवर्सल मिला और वो यही मंथ है, तो कहीं ना कहीं हमें एक चांसेस यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि मार्केट कितना % करेक्शन किया था, अभी के मामले में अभी का जो मामला उसमें कितना % करेक्शन आया, ठीक है। हमने कुछ अंतराल किया और हमने देखा कि किस तरीके से कुछ और भी फैक्टर जैसे इंटरनेशनल डेटा जो होते हैं, इंटरनेशनल जो मार्केट होते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं और प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका किस तरीके से रुझान है इसकी तरफ, किस तरीके से इनका योगदान होता है, वो भी हमने डिस्कस किया। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपके लिए आपको काफ़ी कुछ इंसाइट आपको इससे मिला होगा। आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। ऑलराइट, सो ऐसे कुछ कंसेप्ट मैं आपके सामने लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।